टैक्स तो दोस्तों ये वो शब्द है जो सरकार हमारी कमाई पर कुछ फीस हमसे वसूल करती है और ये हमें देना ही पड़ता है, क्योंकि मगरमच्छ से पंगा कौन ले। तो आज हम सीखेंगे 10 लाख 20 लाख कितनी भी सैलरी हो, यही सेम स्टेप्स न्यू और ओल्ड तरह से टैक्स निकालने के लिए। तो इस वीडियो में स्टेप वाइज फॉलो करके हम अपना टैक्स आसानी से निकाल सकते हैं। 1961 के टैक्स के कानून के हिसाब से सैलरी को 5 तरह से या फिर कमाई को 5 तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहली है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से हुई इनकम, तीसरी है धंधे में या बिजनेस में आए उतार चढ़ाव से हुई इनकम, चौथी है कैपिटल गेन्स यानी कि पैसे से कमाया गया पैसा, और पांचवी है इनके अलावा किसी भी तरह से आया पैसा जो हमारे अकाउंट में आया। तो टैक्स निकालने के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये रही वो लिस्ट उन कंपोनेंट्स की, इनके हिसाब से हम टैक्स निकालना शुरू करेंगे। पहला एक शब्द है फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY। दूसरा है टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शंस वो डिडक्शंस हैं जो सरकार हमें छूट देती है कि इन पैसों को हम जरा साइड में रख लें, इनके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना है। ज़्यादातर डिडक्शंस हम सेक्शन 80 के अंडर करते हैं। दूसरा है टैक्स एग्जेम्पशंस। ये वो पैसे हैं जो इनकम में तो आए हैं लेकिन हम उन्हें इनकम में जोड़ते तक नहीं हैं, उसके बाद टैक्स निकालते हैं। इन पैसों को भी साइड में रख दिया जाता है जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करें। TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां से आपको पैसे मिल रहे हैं वहीं पे काटा गया टैक्स। सैलरी ब्रेकअप। सैलरी ब्रेकअप का मतलब है सैलरी को समझना, कौन सी सैलरी किस तरह से और कैसे बचाई जा सकती है, इस बात की समझ को सैलरी ब्रेकअप कहते हैं। टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जो टोटल इनकम जो भी हमने कमाई है उसके अंदर से हम एलिजिबल डिडक्शंस को, मतलब जिन पर हमें छूट है, हम उनको घटाने के बाद निकालते हैं। पेएबल टैक्स कैलकुलेशन फाइनल स्टेप है जब हम अपना टैक्स निकालने के लिए इनकम निकाल लेते हैं जिसके ऊपर हम अपना फाइनल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। एडवांस टैक्स और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को सबको मिलाने के बाद हमें पता चलता है कि हमें और टैक्स कटवाना है या फिर हमारा कोई रिफंड भी बनता है। इंडिविजुअल कोई भी टैक्स पेयर है जिसकी उम्र 60 साल से कम है, वो न्यू और ओल्ड दो तरह के टैक्स रिजीम के अंदर अपना टैक्स बचा सकता है, जिसका टेबल आपके सामने अभी शेयर किया जाएगा। इनके स्लैब्स अलग अलग हैं। इनमें से कोई भी टैक्स रिजीम्स ऑप्ट की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आपने एक ली तो आप बदल नहीं सकते अगले साल। ये रेट्स जो आपके सामने हैं ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, जिसको असेसमेंट ईयर 2024-25 भी माना जाएगा, उस हिसाब से दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, टोटल टैक्स के ऊपर 4% आपको एजुकेशन सेस भी देना है सरकार को। सिर्फ टैक्स से ही बात नहीं बनती। उदाहरण से समझते हैं। एक है मिस्टर सिगार। अब हम इनका ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर सिगार ने ओल्ड टैक्स अगर ऑप्ट किया तो उनका टैक्स क्या होगा, आइए देखते हैं। मिस्टर सिगार जो एक प्रोफेसर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी एनुअल सैलरी 17 लाख रुपए हैं। अब हम उनका दोनों तरह से टैक्स निकालेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप सबसे पहले इसको करें लाइक, फिर चलते हैं आगे पहले स्टेप पर। उनकी टोटल सैलरी है 17 लाख, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सरकार ने दी है 50,000 हम माइनस करेंगे। बहुत ही आसान है, पहला स्टेप चुटकी बजा के हो जाएगा। 17 लाख में से 5,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास हो गया है 16,50,000। अगला जो स्टेप है वो है HRA एग्जेम्पशन का।
अंडर सेक्शन 13A 3 स्टेप्स में इसकी वैल्यू निकलती है। पहला स्टेप है एनुअल सैलरी जिसका 40% हमें लेना है, दूसरा है हमें जितना HRA प्राप्त हुआ है, तीसरा है हमने जितना रेंट पे किया है उसमें से 10% बेसिक सैलरी माइनस करके। तीनों में से जो भी कम होगा हम उसी अमाउंट का फ़ायदा इस सेक्शन के अंडर ले सकते हैं। ये नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए है जहाँ पर 40% लिखा है। अगर मेट्रो सिटीज़ में है तो यहाँ पर वैल्यू 50% होगी। तो इस सामने मिस्टर सिगार के लिए हमारे पास जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो 1 लाख की आई है जो हमने माइनस की और हमारे पास आया है 15,50,000। लेकिन मिस्टर सिगार के पास है होम लोन। अब होम लोन्स के क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहले अंडर सेक्शन 24 में होम लोन का पहला बेनिफिट है एक एग्जम्पशन है जिसमें से हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक लोन इंटरेस्ट का माइनस कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इंटरेस्ट साल में 2 लाख से ऊपर या 2 लाख पे किया होना चाहिए। मान लो सिगार जी ने किया है तो उनकी सैलरी 15.5 लाख में से 2 लाख रुपए कम होकर 13.5 लाख बची। आगे है ATC। ये तो बहुत प्रचलित है, इसको हम सब जानते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। तो मिस्टर सिगार ने वो पूरी करी और ये माइनस होने के बाद मिस्टर सिगार के पास अब बच गए हैं 12 लाख रुपए। अब कहानी रह गई है 12 लाख की। अब इसमें से वो क्या घटाते हैं? NPS। जी हाँ, ये सेल्फ कंट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास NPS नहीं है तो 50,000 मैक्सिमम है। मिस्टर सिगार ने माइनस किया और 11.5 लाख रुपए अब टैक्स के लिए बच गए। हेल्थ इंश्योरेंस मैक्सिमम 75,000 हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस के कई रास्ते हैं लेकिन सिगार जी ने सिर्फ अपना ही करवाया हुआ है तो उनको बेनिफिट सिर्फ 25,000 का मिला, जिसके कारण 11,25,000 रुपये अब भी बच गए। आ गई है कैलकुलेशन 11,25,000 रुपये पे अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 से 11 25 तक 30%, जिसके मतलब हुआ उनका टैक्स बना है 1,50,000 रुपये। अब 1,50,000 देने से तो काम नहीं चलेगा ना। फाइनल कैलकुलेशन से मैंने पहले ही बताया था एजुकेशन सेस भी होगा 4%, जिसके बाद 6,000 रुपये और जुड़ गए। अब 1,56,000 रुपये इनका टैक्स बना ओल्ड स्कीम से। अब न्यू की बारी। न्यू स्कीम से जब मिस्टर सिगार का टैक्स निकालते हैं तो न्यू स्कीम के अंदर बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही बेनिफिट है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ये बिल्कुल स्टेप वाइज प्रोसेस है। उसके बाद मिस्टर सिगार जो हमने शुरू में कहा था 17 लाख रुपए सैलरी के साथ अब न्यू टैक्स से निकालेंगे और हमें सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलने वाला है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। लो जी, हो गई चुटकी बजाते ही। 17 लाख में से 50,000 रुपये कम, मतलब 16,50,000 रुपये। ₹16,50,000 रुपये के ऊपर कैलकुलेशन सीधा। इसमें 3 लाख रुपए तक नील है। 3 से 6 5, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20%, मतलब कुल मिलाकर 1,95,000 रुपये टैक्स बना है उनका नई स्कीम से। लेकिन बात इतनी ही तो नहीं है ना, एजुकेशन सेस भी है। 4% सेस जुड़ने के बाद 2,02,800 रुपये टैक्स बना मिस्टर सिगार का न्यू स्कीम से। तो अब हमने दोनों स्कीम देख ली हैं। तो अब क्लियर है कि मिस्टर सिगार पुरानी स्कीम के हिसाब से टैक्स देंगे। बाकी और भी कुछ बातें हैं जो टैक्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि अगर कुछ गलतियां करने पे आपको क्या भुगतान, क्या हर्जाना पड़ सकता है, वो आपको बताएगी जीना। तो बाकी की बातों के लिए चलते हैं जीना। आप वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब ऐसी ही और वीडियोस के लिए। जीना। It is important to disclose all investments at the start of the assessment year to calculate the tax payable correctly. Knowledge of taxes, deductions, and returns is essential for creating a solid financial foundation. Wrong tax payments, submitting incorrect information may lead your income tax return to scrutiny by Income Tax Department. 1.
on purpose, avoiding filing the IT return. 2. Purposely letting the tax payments fail. 3. Intentionally not reporting total income. 4. Tax returns that have been faked. 5. False claims. Tax fraud can result in legal penalties such as severe fines and jail. Everyone wishes to live a luxurious life but believes it is difficult due to the fact that a large portion of their salary is spent on taxes. Knowing how to do accurate calculations and deductions aids in proper money investment and tax savings, allowing you to live the lavish life you've always wanted. It also prevents from committing tax fraud.